नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का उपचुनाव और 4 सीटों पर उपचुनाव और 4 सीटों में से जो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, वैसे चारों सीटें महत्वपूर्ण हैं हर राजनीतिक दल के लिए, हर राजनीतिक खेमे के लिए और उस तीसरे खिलाड़ी के लिए भी जिनकी एंट्री इस चुनाव में हुई है, बिहार की राजनीति में हुई है, प्रशांत किशोर। लेकिन बेलागंज सीट की बात करेंगे। जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगी, एनडीए कोटे से वो उम्मीदवार उतारेगी और जाहिर तौर पर बेलागंज का उम्मीदवार कौन होगा जेडीयू का, इस पर बात करेंगे। हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने कल अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, तो जाहिर है बेलागंज से जेडीयू का उम्मीदवार कौन होगा उसका ऐलान सर करेंगे जेडीयू के आधिकारिक ऐलान से पहले। तो सर, कौन है, पत्ते खोल दीजिए, कौन है जेडीयू का उम्मीदवार और किस पर दाव लगाने जा रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, अभी तक खबर ये चल रही थी कि जेडीयू किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाएगा और प्रशांत किशोर भी किसी अल्पसंख्यक को चुनाव मैदान में उतारेंगे, यही खबर चल रही थी। लेकिन मेरे पास जो खबर है कि जेडीयू महिला उम्मीदवार उतारने जा रही है बेलागंज से, जिनका नाम है मनोरमा देवी। मनोरमा देवी विधान पार्षद हैं जेडीयू की और यादव समाज से आती हैं। तो एक तरफ तो सुरेंद्र यादव की सीट है, वो लगातार चुनाव वहाँ से जीतते रहे हैं, कभी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं बदला और सुरेंद्र यादव के परिवार से ही कोई लड़ेगा, उनका कोई रिश्तेदार लड़ेगा चुनाव। तो यादव से लड़ाई है, सुरेंद्र यादव से लड़ाई है, तो यादव उम्मीदवार ही चुना है जेडीयू ने। और मुझे जो जानकारी है कि मनोरमा देवी जो जेडीयू की एमएलसी हैं वही उम्मीदवार होंगी जेडीयू की। तो एक महिला यादव उम्मीदवार होगी, दूसरा सुरेंद्र यादव का रिश्तेदार यादव होगा उम्मीदवार। तो दो दलों का उम्मीदवार पहली बार यादव होगा, ये जान लीजिए। दो यादवों के बीच लड़ाई की तैयारी है। नीतीश कुमार ने सोची समझी रणनीति के तहत यादव बनाम यादव की लड़ाई कर। एनआईए की रेड हुई मनोरमा देवी पर, लगा कि नहीं फैसला बदल सकता है, या मनोरमा देवी का नाम तो बड़ा सरप्राइजिंग नाम है जो आप बता रहे हैं सर, हाल ही में एनआईए की रेड हुई थी। देखिए, मनोरमा देवी पर आरोप है कि उनका नक्सलियों से संबंध है, उनके घर पर रेड हुई, करोड़ों रुपया बरामद हुआ और उससे उठता है कि जेडीयू ने आखिर क्यों फैसला लिया। आप यही जानना चाहते हैं ना कि जेडीयू, नीतीश कुमार तो बहुत सोच समझकर उम्मीदवार तय करते हैं और किसी पर आरोप हो तो मंत्री बनाकर भी उसको मंत्री से हटा देते हैं। लेकिन यहाँ तो एनआईए की जांच चल रही है और ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि भाई राजनीतिक कारणों से जांच चल रही है। आपके ही सरकार है ना, केंद्र में आपकी सरकार है, एनआईए आपकी सरकार के अधीन है और वही जांच कर रही है आपके विधान पार्षद के खिलाफ कि नक्सलियों से उनका संबंध है, नक्सलियों को हथियार सप्लाई करते हैं, पैसा सप्लाई करते हैं, और उन्हीं को जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिया है। देखिए, दरअसल है क्या कि आज की राजनीति में अब तो भाई नीति की राज की स्थापना किसी का उद्देश्य है नहीं। राजनीति का मतलब है कि किसी तरह से राज पर कब्जा कर लेना, तो सीट को जीतना है, चाहे जो भी हाल में जीतना है, इसलिए कि प्रतिष्ठा का प्रश्न वो सीट बन गई है। कहा जा रहा है भूमिहार नाराज हैं, हर परसेप्शन को धता बताना है, खारिज करना है। देखिए, मनोरमा देवी पर तो केवल नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप है। मुझे लगता है कि अगर किसी दल को लगे कि कोई नक्सली ही चुनाव जीत सकता है तो उसको भी उम्मीदवार बनाने में कोई गुरेज नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए आप, चुनाव जीतना प्राथमिकता है। प्रशांत किशोर नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। उन्होंने जो उम्मीदवार बनाया है तरारी में, वो सेना के बहुत बड़े पद पर थे, वाइस मतलब चीफ थे। तो सेना का बहुत बड़ा पद होता है, बिहार से केवल 2 ही लोग इस पद तक पहुंच पाए हैं, एक एनके सिंह और ये दूसरे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वैसा उम्मीदवार उन्होंने दिया और एक ट्रेंड सेट किया कि भाई नहीं, हम किसी दागी को नहीं उम्मीदवार बनाएंगे, हम पढ़े लिखे वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे जिसने देश की सेवा की है, जिसकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसकी पहचान है, और उनके जीतने की गारंटी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने किसको बनाया उम्मीदवार? बाहुबली नेता सुनील पांडे को। आप सोच सकते थे पहले कि बीजेपी कभी सुनील पांडे को अपना नेता बनाएगी? बिल्कुल नहीं सोच सकते। बीजेपी तो उनको उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो लड़ाई होगा एक तरफ सेना के टॉप लेवल के अधिकारी और एक टॉप लेवल के उस इलाके के बाहुबली के बीच। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अब प्रशांत किशोर ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, तो ट्रेंड तो सेट तब होगा जब वो जिता पाएंगे अपने उम्मीदवार को, तो एड़ी चोटी का वो जोर लगाएंगे। लेकिन मनोरमा देवी का प्रत्याशी होना
ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो पहले वाले नीतीश कुमार थे, उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जिसके खिलाफ अभी एक्शन चल रहा है एनआईए का और नक्सलियों से संबंध का आरोप हो, जिसके घर पर रेड हो चुका हो, तो उसको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन बनाया जा रहा है। तो देखिए, नीतीश कुमार सरप्राइज देने जा रहे हैं बेलागंज में, और उम्मीदवार कौन होगा यह भी सर ने बता दिया है। उम्मीद तो नहीं थी, नीतीश कुमार की ऐसी छवि नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है, और फिर जब इस तरह की बात सामने आती है तो उनका ही एक डायलॉग याद आ जाता है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ दिख रहा है। अगर सर की जानकारी पर मुहर लगती है कल परसों अगले कुछ घंटों में, और मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार हुई, तो जाहिर है सवाल उठेंगे और नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।